हैप्पी होली सभी को। वैसे होली तो खत्म हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब गणित का क्वेश्चन आज लिए हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा सिर्फ गणित से संबंधित होगा और मजा आ जाएगा। उम्मीद है बेहतरीन तरीका से बताएंगे सभी चीजों को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो क्या कहा, वृत्त की परिधि 2 पाई था, क्या था, वृत्त का परिधि 2 पाई से कितना 4 पाई किया जाए तो इसका क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो पहले हम इसका अनुपात ले लेते, दोनों का अनुपात 5 पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 करने का मतलब 1 से क्या हो गया 2। तो वृत्त का यहाँ पे क्या था, परिधि, परिधि मेरा कितना हो रहा है 1:2। तो क्षेत्रफल पूछेगा क्या आ जाएगा मेरा, क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर क्या देगा मेरा 1:4। अगर परिधि का अनुपात हमको दे दे, ठीक, त्रिज्या का अनुपात दे दे, व्यास का अनुपात दे दे, ठीक है, उसको पहले हम बता देते एक अनुपात क्या आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल मेरा 1 था, इससे कितना हो रहा 4 हो रहा, तो कितना गुण हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा मेरा 4 गुण। इसमें और कुछ बात को देखते हैं। देखिए अब तो क्या बता रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा त्रिज्या, त्रिज्या 1 से बढ़ के 2 हो रहा है, त्रिज्या का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पे त्रिज्या हो जाए, व्यास हो जाए, मेरा कुछ भी अनुपात ले सकते हैं, 1:2 ले लेते, उसके बाद क्या बोले त्रिज्या व्यास, उसके बाद बस मेरा परिधि, परिधि अगर 2 वृत्त हमको दे दे, उसका त्रिज्या का अनुपात दे दे, व्यास का अनुपात दे दे, परिधि का अनुपात कुछ भी दे दे, तो यहाँ से अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, किसका पूछ लेगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछने का अनुसार का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते। तो यहाँ क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल का स्क्वायर यहाँ देखते क्या हो जाएगा 9:16। यहाँ कितना हो जाएगा 1:4, यहाँ कितना हो जाएगा 1:4। यहाँ किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधे क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते। तो कुछ भी है, इतना गुना हो जाए, इतना कम हो जाए, ज्यादा उस सबसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसा हो जाए कि क्षेत्रफल का अनुपात मूल्य हमको दे दिया 16:25, क्षेत्रफल का अनुपात अगर हमसे पूछ लिया उसे, या तो हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, या फिर व्यास का अनुपात पूछ ले, या फिर किसका, परिधि का अनुपात पूछ ले, किसी का भी कुछ, इसका क्या करना, रूट लेना। तो क्या हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और इसका क्या हो जाएगा 5। तो इसका कौन सा है, कोई भी सवाल पूछे घबराना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते, यहाँ 8 पाई था, इसको हम क्या कर देते 32 पाई। ऑप्शन उम्मीद है चेंज हो जाएगा। अगर 8 पाई से 32 पाई कर दिया जाए तो क्या पूछ रहा, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो 8 पाई लिख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या हो जाएगा 32 पाई। तो 5 पाई कैंसिल, इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 से 8 32, 1:4 का मेरा 4 होगा। ये मेरा क्या, परिधि का अनुपात हमको दिया हुआ है। यहाँ से अगर क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1:4 क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर करने पर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है जितना कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी का अनुपात देख कोई भी चीज पूछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए उसी टाइप का फिर सेम चीज लिए हैं। अगर वृत्त का क्या हमको दिया, त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है 2:2, तो हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, परिधि का अनुपात, व्यास का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r, तो r मेरा हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए उसे 2 वृत्त हमको दिया है, यहाँ पे यदि 2 वृत्त लिख देते, यदि 2 वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, ठीक, तो मान लेते हैं एक यहाँ से अनुपात दिया, एक को मान लेते हैं 2x, एक को क्या मान लेते हैं 5x। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, परिधि का अनुपात 2 पाई r अनुपात क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई r1 अनुपात 2 पाई r2। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा कि 2 पाई क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो बचेगा क्या r1 अनुपात r2। तो क्या निकलेगा, r1 यहाँ से 2x है और r2 क्या मेरा 5x, x कैंसिल, फिर 2 अनुपात मेरा क्या निकलेगा 5 निकल। इसीलिए अगर त्रिज्या का अनुपात हमको दे दे, यहाँ से परिधि का अनुपात पूछे तो क्या निकलेगा मेरा सेम निकलेगा 2:5, पहली चीज। ठीक, उसके बाद देखिए, उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, आप देखते हैं व्यास, तो व्यास क्या होता है मेरा, व्यास जब निकालेंगे तो मेरा क्या होता है त्रिज्या का डबल, तो व्यास d बराबर मेरा क्या था 2r। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2r1 अनुपात मेरा क्या हो जाएगा 2r2 अनुपात अगर हम ले रहे हैं किसका, व्यास का। तो यहाँ से 2 फिर कैंसिल हो रहा, फिर यहाँ से r1 अनुपात क्या आ जाएगा मेरा r2, तो r1 कितना 2x अनुपात क्या आ जाएगा 5x, x कैंसिल, फिर निकला 2 अनुपात को, यहाँ पे क्या निकलेगा 2:5 ही इसमें भी मेरा होने वाला है।
तो कहने का मतलब क्या निकला, अगर त्रिज्या का अनुपात दे करके परिधि का अनुपात पूछे, व्यास का अनुपात पूछे, कोई चीज नहीं होगा, दो अनुपात कौन सी रहने वाला। ठीक, उसके बाद इसका उल्टा भी, अगर व्यास का अनुपात दे दे और परिधि का अनुपात दे दे, अब पूछ लेगा त्रिज्या का अनुपात, तो जो व्यास का अनुपात वही परिधि का अनुपात वही त्रिज्या, की तीनों क्या जाएगा मेरा, त्रिज्या परिधि और व्यास तीनों क्या जाएगा मेरा सेम सेम हो जाएगा। हाँ, अब क्षेत्रफल में चलाते हैं तो क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि दो वृत्त का चर्चा किया तो क्या हो जाएगा, पाई आर वन का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा मेरा, पाई आर टू का स्क्वायर। तो पाई पाई दोनों सेम सेम टर्म है, कैंसिल, आर वन स्क्वायर अनुपात आर टू स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देखते हैं क्या मेरा 2x का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर। क्या निकल जाएगा हमसे 4x स्क्वायर अनुपात 25x स्क्वायर, तो x स्क्वायर x स्क्वायर 4 अनुपात क्या निकल जाएगा 25। तो सीधी सीधी बात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 अनुपात क्या निकल जाएगा 25। इस सब प्रक्रिया सिर्फ हम समझाने के लिए किए हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सब चीज पूछेगा तो इतना डिटेल में जो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे अलग टाइप फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर। फिर अगला देखिए, दी गई आकृति में कोण AOB 130 डिग्री दिया, तो कोण ABB पूछा जा रहा है। पहले देखते हैं कोण AOB, तो AOB मेरा कोण कौन है, AOB आप लोग को दिख रहा है AOB, यहाँ पे पूरे बड़ा कोण हमको कितना होते 130 डिग्री, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है APB, तो क्या निकलेगा APB। इस प्रकार से हमको ये वाला कोण पूछा जा रहा है। पर इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जोड़ लेते हैं, 2 सेकंड में इसका आंसर चलाएगा। देखिए, कोई वृत्त अगर हमको ऐसे दिया हुआ है, कोई बाह्य बिंदु दिया है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। तो क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे, यहाँ से ऐसे इसको खींच दिए, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे P हो जाएगा मेरा, इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, वृत्त का क्या आ जाएगा मेरा केंद्र, तो केंद्र से इसको मिला दिए और फिर यहाँ इसको भी मिला देते हैं सब कुछ। तो आप लोग को एक बात शायद पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से और जहाँ पर स्पर्श रेखा मिलती है, स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं, कितना डिग्री 90 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन जाएगा मेरा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा AOBP, एक मेरा क्या है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर ये कोण मिलकर 90 90 180 हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए 180। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा मेरा समपूरक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये दोनों मिलकर 180 या ये दोनों मिलकर भी कितना हो जाएगा 180, तब जाकर के 360 मेरा होगा। तो वो इसी प्रकार से अगर यहाँ पे कोण 120 दे दे, तो इसमें कितना जोड़ते हैं 180 जुड़ जाए तो कहेंगे 60, 180 में से इसको क्या करते हैं घटा लेते, मेरा कोण निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये कोण कितना दिया मेरा 130 डिग्री, इस कोण का हम पूछा जा रहा कोण APB, तो ये कोण क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, बोले तो कितना डिग्री 50 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। उस आंसर लिखा हुआ है क्या आंसर 50 डिग्री। फिर देखेंगे इसी टाइप का कुछ, इससे थोड़ा सा हटके होगा।